हर हर महादेव दोस्तों, जय हो बाबा मणि महेश की। दोस्तों मैं आपका अपना दीपक नूर आज मणि महेश में राधा अष्टमी के अवसर पर आपको लेकर चल रहा हूँ बहुत ही सुंदर यात्रा पर। दोस्तों आज यहाँ पर राधा अष्टमी का जो उत्सव है वो बरसाने की तरह मनाया जा रहा है। देखिए कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है। शाही स्नान है आज। शाही स्नान बोले तो आज डल कटेगा। डल काटने का मतलब है आज बाबा के 2 सेवक आएंगे या बहुत से सेवक आएंगे और इस पूरे डल को, पूरे झील को चलकर पार करेंगे इसके बीचों बीच। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आज इस डल काटने की परंपरा के साथ ही मणि महेश की जो यात्रा है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं आपको मणि महेश में राधा अष्टमी के बहुत से सुंदर रंग दिखाने वाला हूँ। हर हर महादेव। मणि महेश कैलाश। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने माता पार्वती जी से विवाह किया था तो स्वयं महादेव ने, स्वयं भगवान शिव ने मणि महेश पर्वत की रचना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मणि महेश पर्वत को भगवान शिव की तपोस्थली भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ कई हजार साल तक तपस्या की थी, जिससे मणि महेश पर्वत और भी रहस्यमय बन गया। मेरे इस वीडियो में मणि महेश पर्वत के जो रहस्य मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। इस वीडियो में आपको हिमाचल की सुंदर परंपराओं के रंग देखने के लिए मिलेंगे। मणि महेश कैलाश में राधा अष्टमी के रंग देखने के लिए मिलेंगे। ये छठ परंपरा है दोस्तों। कहते हैं कि देश के कोने कोने से हजारों यात्री पैदल चलकर आते हैं और अपने साथ में लेकर आते हैं भगवान शिव की छड़। मणि महेश कैलाश यात्रा में यात्रा शुरू होने के दिन से लेकर यानी कि जन्माष्टमी के दिन से लेकर और राधा अष्टमी के दिन तक, जिस दिन मणि महेश की यात्रा समाप्त हो जाती है तब तक छड़ का बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर से भगवान शिव की चांदी की छड़ को उठाकर यात्रा की शुरुआत की जाती है और कहते हैं कि वो यात्रा राख, खड़ामुख और अन्य स्थानों से गुजरते हुए भरमौर 84 मंदिर में जाकर ठहर जाती है। भरमौर 84 मंदिर में प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने के बाद छठ यात्रा वापस निकल पड़ती है अपने पथ की तरफ, मणि महेश पर्वत की तरफ, जो हरसर, धंचो, सुंदरासी और गौरीकुंड होते हुए पहुंचती है मणि महेश पर्वत पर, और वो भी राधा अष्टमी के दिन। कैलाश मणि महेश की यात्रा में आज के दिन का यानी कि राधा अष्टमी के दिन का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य मैं आज आप सभी को जरूर बताऊंगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है दोस्तों कि मणि महेश झील की खोज सबसे पहले बाबा चरपटनाथ ने की थी। कई पौराणिक कथाओं का अध्ययन करने के बाद ये पता चला दोस्तों कि मणि महेश की पवित्र डल झील के किनारे जो 4 मुखी शिवलिंग है उसकी स्थापना भी 6ठी शताब्दी में की गई थी और उसको स्थापित करने वाले भी चरपटनाथ बाबा ही थे। बताया जाता है कि यह 4 मुखी शिवलिंग भरमौर रियासत के राजा मेरू वर्मन को राजस्थान रियासत के एक राजा ने उपहार के तौर पर भेंट किया था और इसके बाद यह 4 मुखी शिवलिंग राजा मेरू वर्मन ने बाबा चरपटनाथ को भेंट कर दिया। बाबा चरपटनाथ ने राधा अष्टमी के दिन मणि महेश की पवित्र डल झील के किनारे पर इस 4 मुखी शिवलिंग की विधिवत पूजा की और इस 4 मुखी शिवलिंग को मणि महेश के किनारे पर ही स्थापित कर दिया। कहते हैं कि इस 4 मुखी शिवलिंग को मणि महेश की पवित्र डल झील पर स्थापित करने के पश्चात बाबा चरपटनाथ हर साल अपने शिष्यों के साथ राधा अष्टमी के दिन मणि महेश डल झील पर आने लगे, यहाँ पूजा अर्चना करने लगे और इस पवित्र कुंड में अपने शिष्यों के साथ यहाँ स्नान करने लगे।
प्राचीन काल से चली आ रही इस परंपरा को राधा अष्टमी के दिन को मणि महेश कैलाश की पवित्र डल झील पर एक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। राधा अष्टमी के दिन को शाही स्नान के रूप में मनाया जाने लगा। राधा अष्टमी के अवसर पर जो पवित्र शाही स्नान है वो शुरू हो चुका है और भक्त जन जो है वो उमड़ पड़े हैं। देखिए इस तरीके से भीड़ मणि महेश के अंदर आ चुकी है। दोस्तों एक चीज मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जो लोग सभी स्नान कर रहे हैं वो स्नान कीजिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी अपने कच्चे ना छोड़े, क्योंकि भगवान शिव के घर को गंदा करके हमें कोई पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी आपके कच्चे हैं उनको आप अपने साथ ले जाइए। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को, जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को मणि महेश कैलाश में एक उत्सव के रूप में मनाया गया, तो इस बात को देखकर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी से नाराज हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी पर टोंट मारते हुए कहा कि आपकी जन्माष्टमी तो, आपका जन्म दिवस तो कैलाश में भी मनाया जाता है। बस फिर क्या था, राधा रानी जी के इतना सा टोंट मारने पर ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के मन को भांप लिया था, क्योंकि राधा और कृष्ण जी का प्रेम तो अटूट प्रेम था, गूढ़ प्रेम था। कहते हैं कि तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को यह वरदान दिया कि मणि महेश कैलाश में राधा अष्टमी के दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और राधा अष्टमी के दिन का महत्व जन्माष्टमी के दिन से भी ज्यादा होगा। मणि महेश कैलाश में राधा अष्टमी के दिन को शाही स्नान के रूप में मनाए जाने का एक कारण यह भी बताया जाता है। हर हर महादेव। दोस्तों देखिए दोस्तों आप राधा अष्टमी का जो शाही स्नान है वो शुरू हो चुका है। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर मणि महेश के रहस्य दिखाने वाला हूँ। और दूसरी बात, जो राधा अष्टमी का महत्व है वो भी यहाँ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इस तरीके से सभी भगवान शिव के रंग में रंग गए हैं। हर हर महादेव। शिवाजी के दो बुध चार तरबुध असबुध तुम सोहे बोले असबुध तुम सोहे तीनों रूप निरखता। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ यहाँ के पुजारी जी से, जो बताएंगे यहाँ के रहस्य आपको। तो हर हर महादेव पुजारी जी, जय हो मणि महेश जी की। जय महेश। तो जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ जी की। तो कुछ बताइए हमारे जो दर्शक हैं उनको यहाँ मणि महेश के कुछ रहस्य के बारे में। और हमने सुना है कि आपके पूर्वज प्राचीन काल से ही यहाँ बाबा मणि महेश जी की सेवा करते आ रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि अभी यहाँ पे बिहाइंड द कैमरा इन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वज जो यहाँ पे काफ़ी पहले से यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं, और यहाँ पे अभी जिस पवित्र स्थान में मैं बैठा हूँ इसे रावण की शिला कहते हैं। यहाँ पे रावण जी ने स्वयं तपस्या की थी भोले बाबा के लिए, और भोले बाबा यहाँ मणि के रूप में दर्शन देते हैं। आप कहाँ से आए हैं? बदवा से। तो ये जो आप जो त्रिशूल में जो सेब लाए हैं, ये कि ये या क्या इस परंपरा को क्या बोलते हैं? जो आप ये लेके आए इसको क्या परिक्रमा करते हैं या क्या बोलते हैं इसको? त्रिशूल है हमारा ना, इस पे हम फल लगा के आते हैं। ओके, तो ये भगवान शिव के लिए है। तो आज राधाष्टमी के अवसर पर और क्या क्या होने वाला है यहाँ पे, बताएंगे थोड़ा सा? भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं सब लोगों को। आज इतना मौसम अच्छा है, कभी ऐसा होता नहीं है जी, लेकिन आज हमने देखा कि पूरी पहाड़ी भगवान ने अपनी पूरी पहाड़ी साफ दिखा दी आपको लोगों को, सब भक्तों को अच्छे से दर्शन दे रहे हैं जी। इससे बातें क्या होना चाहिए। प्राचीन काल से चली आ रही पूजा पद्धति और परंपराओं का पालन करते हुए आज राधा अष्टमी के दिन मणि महेश कैलाश की यात्रा का समापन कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले प्राचीन काल से चली आ रही डल काटने की परंपरा को संपूर्ण किया जाएगा। डल काटने की परंपरा के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है दोस्तों, त्रिलोचन महादेव जी का रहस्य, और वही रहस्य आज मैं आप सभी को बताऊंगा। हिमाचल के चंबा में बसा हुआ एक शहर भरमौर, जिसे प्राचीन काल में ब्रह्मापुर नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथाओं के आधार पर बताया गया है कि ब्रह्मापुर क्षेत्र के आसपास संचुई गांव के लोगों का एक कुटुंब रहता था। कहते हैं कि एक दिन भगवान शिव एक साधारण सा रूप धारण करके गांव के एक घर में आटा और नमक मांगने के लिए आए।
लेकिन भगवान शिव आटा और नमक मांगने भी ऐसे घर में गए जहां वास्तव में आटा और नमक था ही नहीं। तभी घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आई और साधारण से रूप में खड़े हुए भगवान शिव से वो औरत कहने लगी कि बाबा, मेरे घर में तो आटा और नमक है ही नहीं, आप किसी दूसरे घर से आटा और नमक मांग लीजिए। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा कि माई, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपकी रसोई में जो लकड़ी का संदूक रखा है उसमें आटा और बोरी में नमक रखा हुआ तो है। भगवान शिव की बात सुनने के बाद जब वो बूढ़ी औरत अपने घर की रसोई में गई तो उसने जाकर देखा कि लकड़ी का संदूक पूरी तरीके से आटे से भरा हुआ था। बूढ़ी औरत ने आटा और नमक एक थैले में डालकर भगवान शिव को दे दिया। भगवान शिव ने बूढ़ी औरत से कहा कि वह अपनी भेड़ बकरियां लेकर हड़सर की तरफ जा रहा है, अगर तुम उसके साथ अपने बेटे को भेज दो तो वो उसके एवज में उन्हें एक भेड़ दे देंगे। यह बात सुनकर बूढ़ी औरत ने अपने बेटे त्रिलोचन को भगवान शिव के साथ जाने की आज्ञा दे दी, जो शादीशुदा था। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हड़सर पहुंचने पर भगवान शिव ने त्रिलोचन से कहा कि बेटा, मेरी कुछ भेड़ें दंछों की ओर चढ़ गई हैं, अगर तुम दंछों तक मेरे साथ चल पड़ो तो मैं तुम्हें एक भेड़ और दे दूंगा। साधारण सा भेष धारण किए हुए भगवान शिव की बात सुनकर त्रिलोचन राजी हो गया और वह उनके साथ साथ चलने लगा। कहते हैं कि ऐसा करते करते दोनों भेड़ों के काफिले को साथ लेकर मणि महेश की डल झील पर पहुंच गए और वहां देखते ही देखते भगवान भोलेनाथ मणि महेश की डल झील में कूद गए। भगवान शिव को झील में कूदते हुए देखकर त्रिलोचन भी उनके पीछे पीछे झील में कूद पड़ा। झील के अंदर त्रिलोचन एक महल रूपी जगह पर पहुंच गया, जहां भगवान शिव ने उससे पूछा कि तुम क्या काम करना जानते हो? त्रिलोचन ने कहा कि वह दर्जी का काम करना जानता है। यह सुनकर भगवान शिव ने त्रिलोचन को कुछ चोले दिए सीलने के लिए। 5-6 महीने तक त्रिलोचन भगवान शिव के साथ मणि महेश की डल झील के अंदर ही रहे। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने त्रिलोचन की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उसे अपने साक्षात रूप के दर्शन कराए। दोस्तों, देख रहे हैं आप राधा अष्टमी के पावन अवसर पर मणि महेश में जो शाही स्नान चल रहा है। मैंने भी यहाँ आस्था की डुबकी लगाई और इस पवित्र कुंड में बहुत ही अच्छा लगा। पानी बहुत ठंडा है और सर्दी के अंदर ठंडे पानी से नहाना आप जान सकते हैं कि कितना अच्छा होता है। तो दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं राधा अष्टमी के जो मणि महेश के बहुत से रहस्य आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। हर हर महादेव। अब ठंडी लग रही है भाई, कपड़े पहन। भगवान शिव ने त्रिलोचन को वरदान दिया और कहा कि आज से तुम त्रिलोचन महादेव के नाम से जाने जाओगे और तुम्हारे कुल का हर सदस्य भगवान शिव का चेला कहलाएगा। इसके साथ ही भगवान शिव ने वरदान दिया कि आपके कुल या गांव का कोई भी व्यक्ति मेरी झील में डूबेगा नहीं और उनके मुख से निकली हुई हर बात सत्य होगी। भगवान शिव ने त्रिलोचन से कहा कि इन 5-6 महीनों के भीतर तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं घटी हैं उनका रहस्य तुम किसी को भी नहीं बताओगे, ना ही अपनी माँ को और ना ही अपनी पत्नी को। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इस मृत्यु लोक में कभी भी नहीं रह पाओगे। कहते हैं कि भगवान शिव ने त्रिलोचन को कुछ चोले अपने साथ ले जाने के लिए दिए और अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। और जैसे ही त्रिलोचन ने अपनी आंखें बंद की तो उसने भरमाणी माता के पास अपने आप को एक खेत में पाया। त्रिलोचन बांसुरी बजाते बजाते अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन 5-6 महीनों तक त्रिलोचन के घर न लौटने की वजह से उनके घर वालों ने त्रिलोचन को मृत समझ लिया। आप देख रहे हैं मणि महेश में कितनी भीड़ लगी हुई है और आज राधा अष्टमी के दिन आप जानते हैं आज यहाँ पर डल काटने का मतलब इस डल के बीच में से भगवान के सेवक निकल कर जाएंगे और इस परंपरा को निभाएंगे और उसके बाद जो मणि महेश की यात्रा है वो यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, देखिए आप कितनी भीड़ इस प्रथा को देखने के लिए आई है और बने रहिए मेरे साथ। बहुत जल्दी मैं आपको ये सुंदर नज़ारा दिखाने वाला हूँ।
हर हर महादेव। भगवान शिव ने त्रिलोचन को डल का जल साथ ले जाने के लिए कहा ताकि वो अपनी माँ की आंखों में एक एक बूंद जल की डाल सके, क्योंकि त्रिलोचन की माँ उसके वियोग में रो रो कर अपनी आंखें खो चुकी थी। बांसुरी की आवाज सुनकर माँ ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि कोई व्यक्ति उसके बेटे की तरह बांसुरी बजा रहा है, लेकिन तभी एक ग्रामीण व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा कि त्रिलोचन जीवित है और वो वापस अपने घर लौट आया है। त्रिलोचन के घर वाले उसे जीवित पाकर बहुत ही खुश थे। कहते हैं त्रिलोचन अपने परिवार के साथ प्रसन्नता से रहने लगा और जो चोले भगवान शिव ने त्रिलोचन को दिए थे वह सोने चांदी के बन चुके थे। लेकिन त्रिलोचन की पत्नी तो उस रहस्य को जानने की जिद पर अड़ी थी जिसे महादेव ने किसी को न बताने के लिए मना किया था। त्रिलोचन ने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया कि अगर उसने यह सच्चाई किसी के सामने बताई तो वह इस संसार में कभी नहीं रह पाएगा। बार बार समझाने के बाद भी त्रिलोचन की पत्नी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार त्रिलोचन ने अपनी पत्नी से कहा कि वह ज्येष्ठ रविवार के दिन उसे सारी सच्चाई बता देगा। जैसे ही त्रिलोचन ने सारी सच्चाई अपनी पत्नी को बताई, उनके घर की छत फट गई और उसमें से निकलकर त्रिलोचन ग्रीमान गांव में जाकर गिरे, जहां उन्होंने एक घर में जाकर पानी मांगा, लेकिन वहां उन्हें पानी देने के लिए मना कर दिया गया और फिर त्रिलोचन जी पहुंच गए लाहल में। आगे मत आना। डल काटने की परंपरा को पूरा करने के लिए संचुई और भरमौर से भगवान शिव के चेले छड़ लेकर मणिमहेश की डल झील पर आ चुके हैं। प्राचीन परंपराओं का पालन करते हुए सभी शिव भक्त मिलकर सबसे पहले मणिमहेश डल झील की परिक्रमा को पूरा करेंगे और उसके बाद मणिमहेश की यात्रा का समापन का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। मैं फिर से भगवान शिव और त्रिलोचन जी की कथा पर आता हूँ। कहते हैं त्रिलोचन ने लाहल गांव में पहुंचने के बाद फिर एक घर में पानी मांगा। यहाँ एक बूढ़ी औरत ने त्रिलोचन को एक लोटा दही दिया पीने के लिए, लेकिन एक लोटा दही पीने के बाद भी जब त्रिलोचन की प्यास नहीं बुझी तो बुढ़िया ने अपनी वधू को नीचे सरोवर पर भेज दिया जल लेने के लिए। कहते हैं कि कुछ देर बाद बहू के हाथ से जल पीने के पश्चात त्रिलोचन की प्यास शांत हो गई और उसने बहू को 7 उड़द के दाने लाने के लिए कहा। प्राचीन कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि त्रिलोचन ने 7 उड़द के दाने लिए और उन पर मंत्र फूंककर उनको अपने इर्द गिर्द फेंक दिया और जैसे ही त्रिलोचन ने उन 7 उड़द के दानों को इधर उधर फेंका तो वहां से 7 झरने फूट पड़े। बताया जाता है कि लोगों के द्वारा हर साल इसी स्थान पर देसी घी की दाल और चपातियों का लंगर लगाया जाता है। लाहल से निकलने के बाद त्रिलोचन महादेव खड़ामुख में रावी नदी के तट पर गए और उसमें जाकर उन्होंने छलांग लगा दी। कहते हैं कि त्रिलोचन महादेव पानी में बहते बहते 2 पत्थरों के बीच में जाकर फंस गए। ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत नजारा है। डल काटने की जो परंपरा है वो शुरू हो चुकी है। भरमौर और संचुई से भगवान शिव के चेले डल काटने के लिए आ चुके हैं और देखिए सभी कैसे पानी के बीचों बीच चलकर डल काटने की परंपरा को पूर्ण कर रहे हैं। और देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है और चारों तरफ बादल घिर चुके हैं। दोस्तों देखिए किस तरीके से पानी के बीच अंदर से निकला जा रहा है। और दोस्तों डल काटने की परंपरा के साथ ही आज मणिमहेश की यात्रा का भी समापन हो जाएगा। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन जिस दिन डल काटने की परंपरा शुरू होती है उस दिन मणिमहेश की डल झील का जल स्तर अपने आप ही ऊपर बढ़ जाता है। और दोस्तों इस डल झील को हर कोई पार नहीं कर सकता। कहते हैं कि भगवान शिव ने त्रिलोचन महादेव जी को जो वरदान दिया था वही इस डल झील को पार कर सकते हैं। कहते हैं कि त्रिलोचन महादेव ने उस रात नजदीक के ही गांव के किसी व्यक्ति को स्वप्न में आकर कहा कि मैं 2 पत्थरों के बीच में फंसा हुआ हूं, मुझे वहां आकर निकाल लाओ। अगले दिन जब वह व्यक्ति स्वप्न में बताए हुए स्थान पर गया तो उसे त्रिलोचन महादेव कहीं भी नजर नहीं आए, क्योंकि त्रिलोचन महादेव तो पत्थर के आकार में बदल चुके थे।
उस रात व्यक्ति को फिर से स्वप्न आया और त्रिलोचन महादेव ने सपने में आकर अपने पत्थरनुमा होने की बात उस व्यक्ति को बताया। दोस्तों कहते हैं कि अगली सुबह उस व्यक्ति ने त्रिलोचन महादेव को नदी से निकाला और अपने घर की तरफ ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही नदी के किनारे उस व्यक्ति ने त्रिलोचन महादेव की शिला को रखा, त्रिलोचन महादेव की शिला वहीं पर स्थापित हो गई। कहते हैं कि इसके बाद लोगों ने श्रद्धापूर्वक नदी की बगल में ही त्रिलोचन महादेव जी का मंदिर बनवा दिया। त्रिलोचन महादेव जी को दिया हुआ भगवान शिव का वरदान आज भी कायम है, जिसका जीता जागता सबूत है संचुई और भरमौर के वो शिव भक्त, वो भगवान शिव के चेले जो डल काटने की प्रथा को आज भी निभाते चले आ रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं मेरे अगले वीडियो में नए रहस्य के साथ। कुछ ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें यहाँ के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि आपके यहाँ मैंने देखा कि बहुत चीज़ें आप मैसेज पब्लिक तक पहुँचाना चाहते हैं मणि महेश यात्रा के बारे में। आप जरूर यहाँ पे आए, हिमाचल के जिला चंबा में यहाँ पे मणि महेश की यात्रा, पवित्र यात्रा जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक होती है यहाँ पे ये जी। यात्रा। और जरूर आप यहाँ पे पवित्र स्नान के लिए आए, भोले बाबा के मणि के रूप में दर्शन कीजिए।